प्रणिपात दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी, जो सेकंड हिंदी है आपका वर्णिका, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, दही वाली मगम्मा। इससे टोटल 100 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि लाइन बाय लाइन से ऑब्जेक्टिव छाटा गया है। आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आपका अध्याय फर्स्ट दही वाली मगम्मा का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगर, ठीक है। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 6 जून 1891 ईस्वी को। और चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है कि लेखक जो है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है ये कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कन्नड़ हो जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी ने श्रीनिवास जी की किस कहानी संकलन को पुरस्कृत किया था। तो सन्ना कथेगुल्लू को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1968 ईस्वी में। श्रीनिवास जी को साहित्य का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी कहाँ से संभार ली गई है। तो ये कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। कन्नड़ कहानियाँ पुस्तक के प्रकाशक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। दही वाली मगम्मा कहानी का कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी.आर. नारायण ने। यह कहानी किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। श्रीनिवास जी ने साहित्य की किन विधाओं में योगदान दिया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कविता और नाटक, आलोचना और जीवन चरित्र और कहानी, ये सभी। दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र आपका है मगम्मा ही, ऑप्शन नंबर बी सही है। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि यह कहानी मुख्य रूप से किस समस्या पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सास बहू के विवाद और अधिकार की होड़ पे। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मगम्मा बरसों से क्या बेचा करती थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दही बेचा करती थी। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो दही बेचने के लिए बंगलुरु जाते थे। रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने की रीति को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बारी, ऑप्शन नंबर बी। मगम्मा के अनुसार किस शहर में बारी का रिवाज आमतौर पर नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। मगम्मा का गांव किस कस्बे या गांव के पास था? तो ये अबलूर के पास था। मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था, ऑप्शन नंबर बी। मगम्मा हमारे मोहल्ले में आकर क्या आवाज लगाते थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है। मगम्मा कथावाचक के घर आकर कहाँ बैठती थी? तो ये आंगन में। मगम्मा फुर्सत के समय कथावाचक के पास बैठकर क्या खाती थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पान सुपारी। मगम्मा का कथावाचक के साथ कैसा संबंध हो गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनिष्ठ संबंध हो गया था। और 26 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मगम्मा कथावाचक को क्या कहकर संबोधित करती थी?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ जी। मगम्मा कथावाचक को अपने सुख दुख में क्या सुनाया करती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 27 का, यानी कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हाड़े में छेद कर दिया, ये सुनाया करती थी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा ने कथावाचक के बेटे को मटकी से क्या निकालकर उसकी हथेली पर डाला था? तो ये हो जाएगा गाढ़ा गाढ़ा दही डाला था। मगम्मा के अनुसार पुरुषों का मन कैसा होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल। मगम्मा ने शाम के समय पतियों को बस में रखने के लिए महिलाओं को क्या पहनने की सलाह दी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़िया साड़ी और ब्लाउज। मगम्मा के अनुसार पुरुषों का मन बस में करने के लिए क्या लगाना चाहिए? तो फूल और इत्र। मगम्मा के अनुसार पतियों को बस में रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी, टोना टोटका या जड़ी बूटी खिलाना, ये सब गलत बात। ठीक है, और 33 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा की इस कहावत का क्या अर्थ है? दवा करने से तो मसान ही जगता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टोने टोटके से नुकसान या अनिष्ट होता है। मगम्मा के अनुसार सबसे बड़ा वास्तविक टोना टोटका क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी स्वादिष्ट चीज खिलाना और अच्छे कपड़े पहनना, दुखी रहने पर भी हंसकर बातें करना, पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर पति को थमा देना। ठीक है, ये मगम्मा के अनुसार सबसे बड़ा वास्तविक टोना टोटका था। मगम्मा ने पुरुषों की तुलना किससे की है यदि पत्नी उन्हें बस में रखने की गुर जानती हो? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते की तरह। बहू ने किस बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी बात पर अधम करने पर। बहू द्वारा पोते को पीटने पर मगम्मा ने बहू को क्या कहा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यों रे राक्षसी। क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही, यह किसने कहा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मगम्मा ने। बहू ने मगम्मा को पलटकर क्या जवाब दिया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। ए में है आपका कि लड़का अगर अधम उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही उन्हें उसे पैदा किया है, मुझे क्या अकल सिखाने चली है? ठीक है, तो ये सभी बोला था, बहू ने मगम्मा को पलटकर जवाब दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बेटे ने अपनी माँ यानी मगम्मा से अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए क्या कहा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? बेटे के व्यवहार पर दुखी होकर मगम्मा ने क्या आरोप लगाया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। बेटे ने मां से अलग होने की बात पर पत्नी का समर्थन क्यों किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उसने कहा कि उस बेचारी को मेरे बिना सहारा कौन देगा। बेटे के अनुसार मगम्मा को किसी के सहारे की जरूरत क्यों नहीं थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि उसके पास गाय बैल और पैसा था। मगम्मा अपने परिवार के साथ किस समय अलग हो गई? तो ये हो जाएगा दोपहर से। अलगाव के बाद बहू ने मगम्मा के लिए क्या व्यवस्था की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है, यानी बर्तन भांडे अलग रख दिए, रागी चावल नमक मिर्च एक तरफ रख दिए। अलग होने के बाद मगम्मा ने खुद के लिए क्या बनाकर खाया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिट्टू। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, यह कथन किसका है? तो ये मगम्मा ने बोला था। अलग होने के बाद बहू मगम्मा से बचने के लिए क्या चाल चलने लगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
वह बच्चे को लेकर समय पर बाहर चली जाती ताकि मगम्मा पोते से बात ना कर सके। बेटे से अलग होने के बाद मगम्मा ने किस कपड़े का ब्लाउज यानी जैकेट सिलवाया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखमल का। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मखमल के ब्लाउज के कपड़े को सिलवाने में कितने रुपये लगते थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7-8 रुपये। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मखमल का जैकेट पहनने पर मगम्मा को टोकने वाला बेंगलुरु में पढ़ने वाला शौकीन लड़का कौन था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव का ही एक लड़का था वो। लड़के द्वारा एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली कहने पर मगम्मा ने क्या जवाब दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तू गले में फांसी यानी टाई लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। बहू ने मगम्मा के मखमल जैकेट पहनने पर क्या ताना कसा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बहू को जैकेट सिलाकर नहीं दी और सास खुद मखमल की जैकेट पहनने लगी है। ठीक है। मगम्मा ने शादी में अपनी बहू को कौन से गहने दिए थे? तो उपयुक्त सभी, यानी कि कर्ण फूल और कड़े दिए थे, झुमकी और कान का जंजीर और कंठी और तगड़ी भी दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी सही है। बहू के तानों से तंग आकर मगम्मा ने रात को बेटे से क्या शिकायत की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेरी घर वाली मेरी जैकेट पर ताने कसती है। बहू ने मगम्मा को बुढ़िया कहते हुए गहनों के बारे में क्या कहा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब बुढ़िया हो गई हो, अब कर्ण फूल और तगड़ी पहनोगी, ले जाओ पहन लो। बेटे ने अपनी माँ से अंत में झगड़े से तंग आकर जेवरों के बारे में क्या कहा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मगम्मा के पति ने जवानी में किसके चक्कर में आकर मगम्मा को छोड़ दिया था? तो इसका हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए, किसी अन्य स्त्री निसाड़ी के चक्कर में। अमृत बेचती रही, पति खा गई, यह जो कथन का संबंध किससे है इस कथन का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगम्मा से। मगम्मा को मखमल की जैकेट पहने देखकर कथावाचक को पहली बार क्या लगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुख के कारण मगम्मा को जरा मति भ्रम यानी पागलपन हो गया है। मगम्मा के गांव का जुआरी और शौकीन तबीयत का आदमी कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, रंगप्पा। रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ज यानी पैसा चाहता था, कर्ज। रास्ते में किस जगह पर गुजरते समय रंगप्पा मगम्मा से मिला और चूना मांगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमराई का कुआं के पास। रंगप्पा ने मगम्मा से कर्ज मांगते समय पैसे लौटाने का क्या वादा किया? तो ये हो जाएगा, रागी बेचते ही मैंने पैसा दे दूंगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? यह किससे कहा, किसने किससे कहा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगप्पा ने मगम्मा से कहा। रंगप्पा ने अमराई के पास मगम्मा का क्या पकड़ लिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ यानी बाह पकड़ लिया था। मगम्मा ने अपने पैसे सुरक्षित रखने के लिए किसके पास ले गई थी? तो कथावाचक यानी माँ जी के पास बैंक में रखवाने के लिए। रंगप्पा के हाथ पकड़ने पर मंगम्मा ने क्या कहा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? मगम्मा के अनुसार पहले दिन रंगप्पा ने पैसे मांगे और दूसरे दिन क्या मांगा? 30 का हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी, पान। मगम्मा ने पोते के लिए कहाँ से मिठाई खरीदी थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकापुर से। सुकापुर से आते समय आम के पेड़ पर बैठे किस जीव ने मगम्मा की मिठाई की पुड़िया छीन ली थी? तो यह हो जाएगा कौवे ने। मगम्मा के अनुसार कौवे द्वारा आदमी को स्पर्श करने या सामान ले जाने का
क्या अंधविश्वास था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जान का खतरा यानी मृत्यु का संकेत होता है। मिठाई कौवा ले जाने पर मगम्मा को क्या लगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके दिन पूरे हो चले हैं यानी मौत नजदीक। कथावाचक ने मगम्मा को कौवे वाली बात पर क्या कहकर समझाया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डरने की बात नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती ही है। औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है, यह किसका अनुभव है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगम्मा का। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन आपका है। 76 नंबर क्वेश्चन है, किरंगप्पा स्वभाव से कैसा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शराबी और जुआरी, शौकीन और लंपट और लालची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 77, किरंगप्पा को मगम्मा के अलग होने और उसके पास पैसे होने की जानकारी कैसे मिली थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह गांव का था और सब जानता था। मगम्मा ने विपत्ति में भी क्या नहीं छोड़ा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना धर्म यानी चरित्र और मर्यादा। कथावाचक ने मगम्मा को फजीहत से बचने के लिए क्या सलाह दी थी? तो इसका हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर बी, चुपचाप मिट्टी डालकर बेटे के साथ रहने लगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, कि मगम्मा ने अपनी बहू द्वारा जाति से बाहर करने का डर क्यों जताया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि वह रंगप्पा वाली बात तो हो हल्ला करके बेटे को बताती है तो। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम था ऑप्शन नंबर बी, नमजम्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमजम्मा को रंगप्पा और सास के बीच कर्ज की बात कैसे पता चली थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुद रंगप्पा से। बहू नजम्मा को किस बात का डर था कि उसकी सास पैसे किसे दे डालेगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगप्पा को। बहू ने सास यानी मगम्मा को मनाने के लिए किसे मोहरा बनाया या कौन सा तरीका अपनाया? तो ये हो जाएगा T4 का ऑप्शन नंबर बी, अपने बेटे पोते को सिखा कर दादी के पास भेज दिया। ठीक है, बहू ने बच्चे को क्या सिखाकर दादी के पास भेजा था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना। पोता कितने दिन अकेले घर में सोती हुई दादी के पास रहने आ गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिन। पोते ने दादी के पास आने पर अपनी माँ के पास वापस जाने से क्यों मना कर दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, यानी क्योंकि माँ उसे पीटने की धमकी दे रही थी, क्योंकि उसे दादी से प्यार था। बीते बीते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है, या किसने कहा? तो ये हो जाएगा मगम्मा ने। अलगाव के बाद दूर से देखने पर मगम्मा को अपनी बहू कैसी दिखाई देने लगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौएं चढ़ी रहने पर भी बड़ी सुंदर। मगम्मा मगम्मा के बेटे किस मगम्मा का बेटा किस पर पूरी तरह लट्टू यानी आकर्षित था? तो ये हो जाएगा अपनी पत्नी नजम्मा पे। पोते ने दादी के साथ कहाँ जाने की जिद पकड़ ली थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगलुरु। 91 का बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा को बहू के साथ फिर से कराने के लिए किसने आकर समझाया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है, यानी बेटे और बहू ने अपनी गलती मानकर गांव के 4 बड़े बूढ़े ने, ठीक है, ये सब समझाया। 93 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पुनः एक साथ रहने पर बहू ने सास को धूप में बाहर जाने से मना करते हुए क्या कहा?
तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तुम घर में मालकिन की तरह रहो, खाना पीना बनाओ, दही मैं बेचूंगी। अंत में दही बेचने का व्यापार किसने अपने हाथों में लिया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहू नजम्मा ने। सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नजम्मा का। बहू के अनुसार घर चलाने के लिए उसका अपने पति और बेटे पर क्या होना जरूरी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिकार और हक। एक थप्पड़ लगाने या बात कहने की छूट होना चाहिए। इस कहानी में सास और बहू के बीच किस चीज की होड़ लगी है? तो 97 का ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वतंत्रता और अधिकार की। माँ का बेटे पर, बहू का पति पर स्वतंत्रता होना चाहिए। कथावाचक ने सास और बहू के संसार के इस झगड़े की तुलना किससे की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ जो कि है बहू है, और ऊपर बांह से पकड़कर बेचने वाली माँ से, बचाने वाली माँ से। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। इस वाक्य के माध्यम से कथावाचक क्या दर्शाना चाहती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीणों की गहरी और परतदार मानसिक स्थिति को। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पारिवारिक रिश्तों में समझदारी, संयम और बड़प्पन से विवाद सुलझाना चाहिए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।